कभी सोचा है कि भारत के जंगल इतने अलग क्यों महसूस होते हैं? जैसे हर इलाके का अपना एक माहौल होता है, अपनी खुशबू और अपनी रफ्तार होती है। और इन्हीं जंगलों के बीच एक जगह है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है लोगों से, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो लगता है कि असली जंगल तो यहीं से शुरू होता है। आज मैं उसी जंगल से शुरू कर रहा हूँ अपनी YouTube जर्नी, जो है सातपुड़ा टाइगर रिजर्व। मडई गेट में सफारी करने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा जो ये तवा रिजर्वियर है, ये तवा रिजर्वियर को क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है और क्रॉस करके फिर वहाँ पे आपको जिप्सी वेट करती है। जिप्सी में आप जाएंगे, फिर वहाँ से आपका जो सफारी है वो वहाँ से आपकी सफारी स्टार्ट होगी। मड़ई क्षेत्र में जो सफारी कर रहा है, इसमें लगभग 5 से 6 टाइगर का मूवमेंट रहता है। और अगर पूरे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का काउंटिंग देखते हैं तो ये अपना 60 से 62 टाइगर का काउंटिंग है सर यहाँ पे। और अपना बोरी, पचमढ़ी, चूना सब इसी सतपुड़ा रिजर्व का पार्ट है सर। जो अभी अपन जो सफारी कर रहा है ये मड़ई क्षेत्र में है। और जिस रूट पे अभी हमें यहाँ का फेमस टाइगर कौन है? अपने यहाँ पे जो इस क्षेत्र में जो दिखता है सेवा और जो संकरा है, सेवा जो अपना चूना की तरफ में है सर। अच्छा। संकरा भी काफ़ी, संकरा भी चूना तक एरिया कवर करता है सर, अपने मड़ई क्षेत्र में भी आता है। अच्छा, वो दोनों जी। अपने यहाँ पे एक यंग टाइगर है सर, इसका भी नाम वाम तो नहीं दिया है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश है और मैं गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। पिछले 1 साल से मैं लगातार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। शुरुआत में सिर्फ अपने लिए शूट कर रहा था, कैमरा लेकर जंगल जाना, तस्वीरें लेना, कभी कभी इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स डाल देना, कुछ पोस्ट कर देना, किसी प्लान के साथ नहीं। राइट में थोड़ा सा मिट्टी सॉल्टिंग मड है यहाँ पे। लेकिन 1 साल में इतना जंगलों में घूमने के बाद, सफारी करने के बाद समझ आया मुझे कि हर सफारी सिर्फ एनिमल साइटिंग, टाइगर साइटिंग, लायन साइटिंग पे निर्भर नहीं होती है। उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। ये एक पूरा अनुभव है। लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं कि कैसे जाएं, कितना खर्चा होता है, कैसे सफारी बुक करनी है, कौन सी सीज़न सही रहती है। यही सारे सवालों की वजह से लोग अक्सर कई बार गलतियां कर देते हैं। और इसी वजह से मैंने सोचा कि जो सारा एक्सपीरियंस मैं ले रहा हूँ सिर्फ इंस्टाग्राम की पोस्ट या रील तक लिमिटेड ना हो। जो भी ये सारा एक्सपीरियंस है लोगों को सिंपल, साफ और प्रैक्टिकल तरीके से पता चले, ताकि वो अगर कहीं सफारी करने जाएं या कहीं सफारी करने का सोच रहे हैं तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो आसानी से अपनी जो ट्रिप है, सफारी जो बुक करना चाहते हैं वो आसानी से बुक कर सकें। और बस यही सोच के मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है, वाइल्ड स्टोरीज़ बाय महेश। तो इसी के साथ स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल वाइल्ड स्टोरीज़ बाय महेश पे। और इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट YouTube वीडियो, जो सातपुड़ा टाइगर रिजर्व के मडई गेट का सफारी का वीडियो है। अब बात सातपुड़ा टाइगर रिजर्व की करते हैं। ये टाइगर रिजर्व भीड़ भाड़ से बहुत दूर है, बेहद ही शांत और नेचुरली इतना खूबसूरत है। यहाँ सिर्फ टाइगर देखने का प्लान मत बनाइएगा। जब भी आप आएँ यहाँ आप जंगल को महसूस करने आइए। घने साल के जंगल आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ग्रासलैंड भी दिखेगा, लेकिन गहरी घाटियाँ हैं यहाँ पे रिवर है, बहुत बड़े पहाड़ हैं और सबसे खास यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम है। जहाँ तक MP का सवाल है, इसे ना पूरा टाइगर स्टेट ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व और टाइगर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ के जंगल बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही
शांत हैं और इतना वेरिएशंस है यहाँ के जंगल में, बहुत ही ज़्यादा। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना जैसे जो ये टाइगर रिजर्व हैं या जो नेशनल पार्क्स हैं ना, वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। और इन्हीं बड़े नामों के बीच सातपुड़ा टाइगर रिजर्व धीरे से ही अपनी पहचान जो है वो आगे बढ़ा रहा है। अगर आप एमपी के जंगल को समझना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि सातपुड़ा से आपको शुरुआत करनी चाहिए। मडई गेट में मैंने 4 सफारी की, 2 मॉर्निंग सफारी, 2 इवनिंग सफारी। और इसमें जो भी हमको साइटिंग हुई वो पूरा मैंने इस वीडियो में डाला है, थोड़े थोड़े फुटेज हमने डाला है। टाइगर भी हमको साइट हुआ था, तो टाइगर का जो आप साइटिंग देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना पड़ेगा। ये वीडियो मैंने स्पेशली यूट्यूब के लिए शूट नहीं किया था, बस अपनी यादों के लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन जब मैंने इसको देखा दोबारा तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि अपने पास रखना तो ये गलत होगा। शायद किसी को इससे सातपुड़ा का माहौल समझ आ जाए, शायद किसी की प्लानिंग आसान हो जाए और शायद आप भी सातपुड़ा जाने का मन बना लें इस वीडियो को देख के। और अब सबसे ज़रूरी जानकारी, जैसे कि सातपुड़ा टाइगर रिजर्व आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट की हम बात करें तो वो भोपाल है, और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो वो इटरासी या नर्मदापुरम है। नर्मदापुरम जो पहले होशंगाबाद के नाम से भी जाना जाता था। बेस्ट सफारी जोन की अगर हम बात करें तो वो 2 जोन हैं, एक है मडई और दूसरा है चूरना। दोनों बहुत ही दूर हैं। वैसे तो मडई जोन सबसे अच्छा माना जाता है टाइगर साइटिंग के लिए। भोपाल से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो भोपाल से करीबन यह 170 to 180 किलोमीटर तक का है। लेकिन आपको यहाँ आने के लिए पर्सनल कैब करनी पड़ेगी। आप वहाँ से भोपाल से आप आ सकते हैं नर्मदापुरम, लेकिन नर्मदापुरम से आपको कैब करके ही आना पड़ेगा, क्योंकि जंगल बहुत ही अंदर है और आपको इजीली इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा। प्राइवेट सेट, जिप्सीज या जीप चलेगी, लेकिन वो टाइम के हिसाब से आपका शायद सेट ना हो, तो फिर आपका बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप खुद की कैब कर लें या खुद का व्हीकल लेके आएँ। तो आप जहाँ पे भी आएँ, भोपाल आएँ या नर्मदापुरम आएँ, तो आप वहाँ से एक पर्सनल कैब करके आएँ तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। यहाँ सफारी करनी मतलब एक बहुत ही सीधी और सिंपल है। यहाँ पे 2 टाइम सफारी होती है, मॉर्निंग सफारी और इवनिंग सफारी। मॉर्निंग सफारी करीबन 5.5 घंटे की होती है और इवनिंग सफारी करीबन 3 घंटे की होती है। दोनों ही सफारी में आपका जो चार्ज लगता है वो सेम ही चार्ज है। टाइम कम ज़्यादा होने की वजह से चार्ज कम होगा ऐसा नहीं है, टाइम जो चार्ज है वो तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ जीप से सफारी होती है। यहाँ पे कैंटर सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो जीप में या तो आप पर्सनल जीप कर सकते हैं या तो फिर आप 6 लोगों के साथ जीप शेयर कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ भीड़ नहीं होती तो सफारी का माहौल अच्छा रहता है।
हमने सफारी जो की थी मडई गेट में की थी, जो कोर जोन है। जब हमने प्लान किया था तो स्टे हमारा पहले से ही प्लान था, बुक था, और जो सफारी बुकिंग था वो भी मैंने पहले से कर दिया था। जैसे मडई गेट में तो मैंने 3 सफारी बुक की थी, फिर एक चूरना जोन में की थी और एक पारसा पानी जो पंचमढ़ी में है उसकी भी मैंने बुक की थी। लेकिन मैंने जो गलती की वो आप ना करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि ये जो तीनों गेट हैं वो तीनों गेट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। तो यहाँ पे पहुँचना तो आप मतलब बहुत ही दूर की बात है, आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो सफारी आपकी हो ही नहीं पाएगी। तो इसी वजह से मुझे चूरना गेट और पारसा पानी की सफारी कैंसिल करनी पड़ी थी, और फिर अलग से मुझे वापस मडई गेट में सफारी करनी पड़ी थी, सफारी बुक करनी पड़ी थी। तो यही गलती आपसे ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये मेरा पहला YouTube वीडियो पसंद आए, मेरी ये शुरुआत आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, बहुत ही ज़रूरी, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट तो बिल्कुल कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ।